हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्लास 3। और अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में एरिया तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास होगी क्या, हाफ एंगल पर। कहने का मतलब क्या, अर्ध कोण के बारे में आज हम लोग समझने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल, इसको क्या बोलेंगे, अर्धकोण सूत्र। अभी तक हम लोगों ने फुल एंगल निकाला था भाई, एंगल ए था, बी था, सारी चीजें। अब यहां पे देखिएगा एक ट्रायंगल आपका बन गया है, ए आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपका ए बी और क्या है सी। यहां पे देखिएगा क्या, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ए एंगल क्या हो गया, ए एंगल आपका बी हो गया, ए एंगल आपका ए हो गया, ए एंगल आपका सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि अभी तक तो हम लोगों ने क्या कि भाई ए कॉस ए साइन ए टेन ए, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहां से देखोगे क्या कि सर इसका जो पेरीमीटर होगा यानी परिमाप होगा कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप देखोगे क्या सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, तो ए प्लस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बोला जाएगा। क्या, यहां पे देख लो भाई क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सेमी पेरीमीटर। क्या बोला जाएगा, पेरीमीटर परिमाप। और इसको क्या बोला जाएगा, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर, अर्ध परिमीटर, यही आपको यहां पे यूज होने वाला। ठीक है, सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर आपका यूज होगा। तो यहां पे बात आती है क्या कि यहाँ पे एंगल हम लोग साइन, क्या साइन रूल से क्या करते हैं, साइन यानी क्या एंगल रेशियो और साइड रेशियो एंगल के बारे में हम लोग साइन रूल से पढ़े। साइड गिवन होगा तो वहां पे आपको एंगल निकालना होगा, तो कोसाइन रूल पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंजेंट लॉ या नेपियर एनालॉजी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्या हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर बोला जाए साइन ए बाई 2, यहां से बोला जाए क्या सर, साइन ए बाई 2 क्या होगा, जो साइन ए बाई 2 होगा आपका होगा कितना, रूट ओवर एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बी बाई 2 आपसे कहा जाएगा, साइन बी बाई 2 जो एंगल कहा जाएगा वो साइड क्या होगी, नहीं होगी। यहां से एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पे साइन सी बाई 2 का आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए। क्या हो गया, हाफ एंगल साइन ए का, ए हो गया साइन बी बाई 2 का, ए हो गया क्या, सी का हाफ एंगल। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, कोई दिक्कत यहां तक हो तो। डन, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो क्लियर हो गया, साइन ए बाई 2 कॉस साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। चलिए आप देखिएगा यहां पे आगे बात करते हैं कॉस के बारे में। कॉस में हाफ एंगल कॉस ए बाई 2 कितना, ध्यान से देखिएगा, जो ए बाई 2 होगा एस, एस माइनस ए अपान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एस एस माइनस ए, अगर कॉस बी बाई टू कहा जाएगा, कॉस बी बाई टू, ये हो जाएगा कितना, एस 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 माइनस बी अपान ए सी। टेन कॉस सी बाई टू कहा जाएगा तो ये हो जाएगा एस एस माइनस सी अपान क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे भाई क्या हम लोगों ने, बताओ अभी हम देखो पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या, पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या, ध्यान से देखो, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सर साइन ए बाई टू कितना होता है, रूट ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी होता है। अब देखो यहां पे भी कॉस ए बाई टू में क्या, डिनोमिनेटर में बी सी। अच्छा, साइन बी बाई टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन बी बाई टू। भाई जिस एंगल का हाफ एंगल निकालेंगे, साइन में क्या होगा, वो साइड रहे, वो साइड रहेगा ही नहीं उस एंगल का, तो साइन एस यानी एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन, हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू कितना हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए अपॉन कितना, ए बी। ध्यान से देखना, अब यहां से हम लोग बनाएंगे कितना, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। देखना भाई, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। अब यहां पे देखना, जब a बाई टू की बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो टेन ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए यही तो टेन ए होता है। तो आप कहोगे साइन वाले से डिवाइड कर दो भाई, साइन वाले से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा भाई, साइन वाला क्या है भाई, एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई, ये साइन ए हो गया और ये क्या हो गया, कॉस ए। साइन ए से क्या करो, डिवाइड कर दोगे तो बीसी से बीसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पे बी बाई टू में देखोगे एस माइनस ए और क्या होगा, एस माइनस सी अपान एस एस माइनस का, मतलब टेन में जिस भी एंगल बोला जाएगा वो ओ और उस क्या, एस और एस में तो वाला घटेगा, ऊपर क्या होगा, अदर घटेंगे। यहां पे देखो सी है ना, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, क्या हो जाएगा, एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, एस और एस माइनस सी। क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट यहां तक हो तो बोलो, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो बोलो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब अगर ये क्या आपसे बोला जाए, क्या आपसे बोला जाए कि सर कॉट ए का बता दो, क्या कॉट का, टेन का तो हो गया, कॉट ए बाई टू का, कॉट बी बाई टू का, कॉट सी बाई टू। तो जब कॉट ए बाई टू का कहा जाएगा तो जस्ट टेन का पलट जाएगा, एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस, यहां पे बोला जाएगा कॉट बी बाई टू का एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी। यहां पे सी बाई टू का कहा जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हुआ कि नहीं,
समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। डन डन डन। चलो हो गया भाई, डन। कॉस ए बाई साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ और आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, कुछ और आपके डायरेक्ट रिजल्ट बनते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखिएगा, अभी तक देखिए यहां पे 10 अलग अलग निकाल लिया गया। 10a - a बाई टू इंटू 10b/2, मतलब एंगल 10 का डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यहां पे देखिएगा होगा कितना, a - b अपान s, s - c। यहां पे 10b/2 - 10c/2 क्या हो जाएगा, b - c अपान s, s - c। यहां से 10c/2 - 10a/2 ये हो जाएगा c - a अपान s, s माइनस का। क्लियर हो गया? डन, बोलो भाई। यहां पे देखना कि भाई ये तो एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, क्या हो गया। अब यहां पे समझना क्या कि सर अगर मल्टीप्लाई है यहां पे 10a/2 इंटू 10b/2, 10a/2 इंटू 10b/2 ये कितना हो जाएगा, जो एंगल नहीं है एस में से घटा के अपन यहां से 10b/2 इंटू 10c/2 ये कितना हो जाएगा, s - a अपान 10c/2 इंटू 10a/2 तो हो जाएगा s - b अपान। चलो भाई, क्लियर है यहां तक? डन। चलो अगर पलट दिया जाए भाई तो क्या होगा, पलट दिया जाए तो क्या होगा, 10a/2 है, cot a/2 कह दिया जाए, cot a/2 इंटू cot b/2, cot a/2
इंटू कॉट सी बाई टू, कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। तब यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा? देखोगे यहां पे a बाई टू इंटू बी बाई टू, कॉट में यानी पलटेगा, 1 अपान करेंगे तो ये हो जाएगा s अपान एस माइनस सी। यहां से देखोगे s अपान एस माइनस पी। यहां पे देखोगे क्या ए एंगल नहीं, ए साइड एंगल नहीं है, s अपान एस माइनस पी। चलो भाई, क्लियर यहां तक? डन। चलो यहां पे देखो एक और, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू। यहां पे देखना भाई क्या सर, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू, क्या रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेगा? कौन सा एंगल नहीं है? सी एंगल नहीं, तो सी अपान क्या होगा? एस माइनस सी, सी अपान एस माइनस सी, कॉट सी बाई टू। यहां पे ए एंगल नहीं है तो ए अपान एस माइनस से, कॉट ए बाई टू। यहां पे देखो बी एंगल नहीं है तो बी साइड अपान एस माइनस बी, कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू। चलो भाई, क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? चलो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, ठीक है? हो गया? जल्दी से छाप लो भाई, जल्दी से जल्दी से। चलो चलो यहां पे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एनडीए एनडीए 2024, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है एक त्रिभुज है जो कि क्या है? एबीसी है। वहां पे कंडीशन दिया गया है क्या कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू, tan सी इज इक्वल टू के। तो आपसे बोला गया है देन cot ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी का वैल्यू, यहां ऑप्शन दिया गया है, यहां पे ऑप्शन दिया गया है के, बी ऑप्शन 1 बाई के, सी ऑप्शन 1 बाई के स्क्वायर, डी ऑप्शन आपका के स्क्वायर। कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिएगा, एबीसी क्या है? एक आपका ट्रायंगल है, तो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पे क्या बन गया सर? ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ए हो गया
बी हो गया और क्या हो गया सी। ठीक है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जहां पे tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना है k है। तो बताना है क्या, cot a इंटू कॉट बी प्लस इंटू कॉट सी का मान बताना है। ठीक है, तो अब देखोगे ए एंगल कितना हो गया, ए हो गया, एंगल कितना हो गया बी हो गया, और ए एंगल कितना हो गया सर सी हो गया। आपको पता है यहाँ पे क्या कि सर सारे एंगल्स का सम कितना होता है, सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। अगर हम बोथ साइड tan ले लेते हैं तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका tan, यहां से 180 माइनस का क्या हो जाएगा सी। तो यहां से देखोगे फॉर्मूला लगाओगे tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b। यहां से tan 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस का tan, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर tan a प्लस आपका tan b इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा माइनस का tan c माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। यहां पे देखिएगा क्या कि सर tan c को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा tan a प्लस आपका tan b, इधर आएगा माइनस इधर हो जाएगा प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब देखिएगा यहाँ पे कि सर इसकी वैल्यू जो दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है के, कितनी है के है। तो यहां से देखो इस tan को क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे क्या कि सर tan a इंटू tan b इंटू tan c कितना है सर के, tan a इंटू tan b इंटू tan c कितना है के है। तो 1 अपान करोगे नहीं, कॉट की वैल्यू देखोगे cot a इंटू कॉट b इंटू कॉट c कितना हो जाएगा सर 1 अपान के, कितना हो जाएगा 1 अपान के, कितना हो जाएगा 1 अपान के। कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हेलो 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 जी, हाँ नमस्कार, अभी क्लास में है। हाँ क्या हुआ रमेश, क्या हुआ, हाँ हाँ, तो एक बजे बटी थी। पता नहीं क्लास में ही ले गए थे आपको। तो देखिए हो सकता क्लास में न रखी हो बच्ची को। अभी अमित सर की, अमित गोयल सर की, अभी 15 मिनट 20 मिनट। देखिए ऐसा हो सकता है, काम से पूछिए। हाँ हाँ देखिए हो सकता है क्लास, क्योंकि अनुसर ही ले गए थे वहां ऑफिस से, कांत को उस लिए, फिर अनुसर लिए पूरा जितना सीट था कांत पूरा दे दिया। तो अनुसर लेकर आया, फिर क्लास में बांटे, बांटने के बाद फिर हो सकता है नीचे ही रख दिया हो। हाँ
सारे सारे हैं। चलो कोई बात नहीं, वहाँ किया भी तो नहीं। मैंने दूसरे बंदा जो यहाँ से जाता है वो लड़का, उसको भी बोला था तो वो भी नहीं किया। अब मैं लेकिन पूछ रहा हूँ कहाँ है, तो मेरे को पता मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, काम करना तो दे। है। ये तो आ रहे हैं, नहीं, मेन है ना कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। जो सही, अब फिर से या तो नहीं मिलेगी फिर से छपवाओ। तो मैं करवाऊंगा। नहीं, इस क्लास में रखी होगी आई थिंक। नहीं, सारे बच्चे टीचर भी साथ। नहीं इसे इशारा करके सब क्या, नहीं चेक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ काम है तो आप दरवाजा वो करिए, तब फिर ले लीजिए, क्या मतलब है, देख लीजिए, अगर है तो नहीं ठीक है, नहीं तो क्योंकि फिर 11 बजे छूटेगी। चलो भाई, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई यहाँ पे, एनडीए 2024 सेकंड। चलो भाई, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक कह रहा है त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, एबीसी आपका है, और वहां पे कंडीशन क्या दिया गया है, ए अपान कॉस ए, क्या दिया है, ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू बी अपान कॉस बी इज इक्वल टू सी अपान कॉस सी, सी अपान कॉस सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या इतना है, तो देन what is the area of a triangle, what is the area of triangle if a is equal to 6 सेंटीमीटर। यहां पे देखना भाई, हिंदी समझ लो, यहां पे क्या हिंदी कह रहा है, यदि यहां पे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू बी अपान कॉस बी इज इक्वल टू सी अपान कॉस सी, तो त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यदि यदि ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, कितने, तो 6 सेंटीमीटर, ए कह रहा था 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है एबीसी है भाई, क्या है एबीसी, ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे देखोगे सारे एंगल है, आपका ए है, एंगल आपका बी है, और एंगल क्या है, सी, ए साइड स्मॉल ए साइड स्मॉल बी, ए साइड क्या, स्मॉल सी, क्या है, स्मॉल सी। यहाँ पे देखिएगा क्या कि सर यहाँ पे हम लोगों ने क्या साइन रूल पढ़ा था, तो ए इज इक्वल टू क्या, के साइन ए लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू के साइन बी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू के साइन सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, किससे, बाई साइन रूल, बाई साइन रूल, किसके द्वारा भाई, साइन रूल के द्वारा, किसके द्वारा, साइन रूल के द्वारा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जहां पे ए है वहां पे के साइन ए, के साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू के साइन बी अपान साइन कॉस बी इज इक्वल टू के साइन सी अपान कॉस सी। यहां से देखोगे क्या, के से के खत्म हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू क्या, सर टेन सी, क्या सर टेन सी। कंडीशन ये है कि अगर यहां पे क्या कि सर अगर वहां पे टेन एट यानी टेंजेंट के एंगल के टेंजेंट का रेशियो सेम है, तो कंडीशन क्या होगा कि सर एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। एंगल अगर सेम होगा तो कौन सा त्रिभुज बनाएगा, सर समबाहु त्रिभुज बनाएगा। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, इक्वलैटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्वलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। कौन सा बनाएगा, इक्वलैटरल ट्रायंगल, मतलब सारी एंगल सेम है। अब बताओ एंगल सेम है तो साइड भी तो सेम होगी, अगर एबीसी एंगल सेम है तो साइड भी तो सेम होगी यहाँ पे। अब अगर इक्वलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका जो एरिया होगा क्या,
सर एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा, ये कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहां से 3/4, ए का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और √3/4 यहां से 36, 4×9 = 36, यहां से एरिया कितना हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भैया आंसर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, यहां पे अब अगले को कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। क्या अगला जो कॉन्सेप्ट है, सर्किल कनेक्टेड विद ट्रायंगल। त्रिभुज से परिबद्ध वृत्त। चलो भाई यहां पे देखिएगा कहता क्या है कि सर एक ट्रायंगल आपका है, क्या है सर, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, क्या है ए बी और क्या सी। यहां पे देखोगे क्या, ए एंगल ए हो गया, ए एंगल आपका बी हो गया, ए एंगल क्या हो गया सी। यहां पे देखिएगा एक सर्किल है, क्या है सर, एक सर्किल है, एक सर्किल है जो कि क्या ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर जा रहा है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या है भाई, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया सेंटर हो गया। यहां से देखोगे ये क्या होगी, रेडियस होगी, क्या होगी रेडियस। ये रेडियस क्या होगी सर, कैपिटल आर, रेडियस क्या होगी कैपिटल। तो बात आती है क्या कि सर ए वाला वर्टेक्स के, ए वाला क्या साइड ए है, ए आपका बी है और ए क्या है आपका सी है। तो बात आती है क्या कि यहाँ पे एक रिलेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्या एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है एबीसी अपान 4r होता है, क्या होता है एबीसी अपान कितना होता है 4r होता है। या ऐसे देखिएगा R इज इक्वल टू क्या होता है एबीसी अपान 4, एबीसी अपान कितना सर 4। क्लियर है, यहां पे देखना कि यहां पे जब डेल्टा की बात आएगी एफ कैसे निकालोगे, कहोगे सारी साइड का सम करके हाफ करके। यहाँ पे 2s यहाँ पे कितना होगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा परिमाप, सारी साइड को क्या करेंगे सर सम कर देंगे, सारी साइड को क्या कर देंगे सम कर देंगे। यहां से बात आती है सर डेल्टा कैसे निकालेंगे, क्या सर डेल्टा की जो वैल्यू है यानी डेल्टा क्या है एरिया है, एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होगा एस माइनस सी। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, सारी साइड का मल्टीपल अपान 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई हो गया भाई यहां तक डन। यहां पे देखिएगा जो सब लोग क्या सरकम रेडियस निकालते हैं उसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका आपका क्या है
कि भाई यहां पे से समझिएगा, साइन रूल में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी। और ये किसके इक्वल होता है सर? 2r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर? 2r के इक्वल होता है। अगर ये 2r के इक्वल होगा तो यहां से बताओ भाई r की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे यहां से a अपान साइन ए इज इक्वल टू 2r, तो r की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? a अपान 2 साइन ए। कितना? a अपान 2 साइन ए। जो r की वैल्यू है b अपान 2 साइन बी, जो r की वैल्यू है वो c अपान 2 साइन सी। तो अगर कोई भी एक एंगल और एक साइड दिया गया तो सरकम रेडियस निकाल सकते हो, सरकम रेडियस निकाल सकते हो। क्लियर यहां तक? डन? समझ में आ गया कि नहीं? यहां पे सरकम रेडियस समझ में आ गया? चलो अब बात आती है क्या? इन रेडियस के बारे में। क्या भाई? इन रेडियस, यानी आप कह सकते हो क्या कि इसको बोलते हैं क्या, जो आपका आर आया है आर को बोलते हैं आर को बोलते हैं क्या? सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। इसको परित्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परित्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? हम्म? बस 5 मिनट, 5। चलो भाई क्लियर है यहां तक? चलो अब देखना भाई, ये तो क्या हो गया? सरकम रेडियस हो गया, परित्रिज्या हो गया निकालने के लिए। अब बात आती है क्या? इन रेडियस। क्या? इन रेडियस, इसको बोलेंगे क्या? अंतः त्रिज्या। क्या? अंतः त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा कि जो अंतः त्रिज्या होगी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे आपका ये क्या बन गया? ट्रेंगल बन गया। क्या बन गया सर? ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल आपका क्या है? एबीसी। ट्रेंगल क्या है? एबीसी। जो अंतः त्रिज्या हो गया वो कंडीशन कब होगा भाई? कहने का मतलब ये एंगल क्या हो गया? ए हो गया, ए एंगल आपका बी हो गया, और ये एंगल क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। अब देखिएगा यहां पे कंडीशन क्या होता है? इन रेडियस के लिए एंगल का बाइसेक्ट करना होता है। क्या? एंगल का बाइसेक्ट करना होता है। जब एंगल का बाइसेक्ट करेंगे तो जहां पे एंगल के बाइसेक्ट एक दूसरे को मीट करेंगे वो क्या होगा? उसका सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। और वहां से यहां पे देखोगे ये वाली जो साइड होगी, ये वाला, ये क्या होगा आपका? इन रेडियस का काम करेगा। और यहां से क्या, इनको इन पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा? इन रेडियस होगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मॉल आर बोलेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं तो कार्टेशियन एक्स फॉर्म में, तो वहां पे हम लोग क्या, कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है वहां पे सेंट्रॉइड निकालना, इन सेंटर निकालना, मतलब केंद्रक, और अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं, तो वहां पे पढ़ा जाता है। यहां पे साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? एंगल और साइड दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यहां पे देखोगे साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ये साइड आपकी स्मॉल भी हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल से। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? चल
चलिए यहां पे देखिएगा जो आर होगा यानी इन रेडियस होगा वो कितना होगा डेल्टा बाई एस, कितना होगा डेल्टा बाई। यहां पे बात आती है कि सर डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है सर एरिया होता है, क्या होता है सर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या हीरोज फार्मूला लगाते हैं, क्या एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी, क्या एस माइनस सी। यहां से क्या होगा सर हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूले के से क्या करेंगे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और यहां से जो एस होगा क्या होगा एस होगा वो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो इन रेडियस का एक और फॉर्मूला होता है 4r, क्या 4r साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी। इन रेडियस निकालने का ये कब होगा जब सरकम रेडियस आपको गिवन होगा तब ये लगाएंगे, और साथ ही साथ एक और आपका होगा आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2। ए भी क्या होगा आपका इन रेडियस का फॉर्म, क्या होगा इन रेडियस का फॉर्म। सेम ऐसे भी कह सकते हो क्या एस माइनस बी टेन बी बाई 2, और यहां से आर इज इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2, क्या टेन सी बाई। ठीक है, तो ए होगा क्या सर अगर ट्रेंगल के साइड दिए जाएंगे तो साइड दिए जाएंगे तो सर क्या सेमी पैरीमीटर निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे, उसके बाद एरिया कैलकुलेट कर लोगे, और इन फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा हम लोगों का इन रेडियस का कॉन्सेप्ट हो गया क्या कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।